हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे विच इज़ के साइड सबेरे मैक्सिमम। ठीक, यहाँ पे ये मीडियम कैटेगरी में दिया हुआ है, बट आई वुड से ये मीडियम नहीं है। अगर आपसे नहीं हुआ तो डोंट गेट डिसहार्टन, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन लीड कोड पे भी है आपका, स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम नाम से, और वहाँ पे वो हार्ड मार्क्ड है। ठीक है, तो अगर नहीं हुआ आपसे तो हाँ, इट्स ओके, इट इज़ नॉट वेरी ईजी, बट हाँ, इस वीडियो के बाद यूल से इट इज़ ईजी। तो लेट्स सी। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखते हैं। क्वेश्चन में देखो, एक एरे दी हुआ आपको और एक इंटीजर के दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको एरे में क्या करना है, एरे में जितनी भी के साइज़ की आपकी सब एरे बन रही है, ठीक है, हर एक सब एरे में जाके पता करना है कि उसका मैक्सिमम क्या है, और उन सारे मैक्सिमम को एक एरे में भर के दे देना है आपको। ठीक, तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, छोटा सा स्टेटमेंट है कि देखो जितनी भी 3 साइज़ की सब एरे हैं, कौन कौन सी 3 साइज़ की सब एरे होंगी। एक ये हो गई, 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 और एक ये हो गई। ठीक है, ये हो गई, इतनी सारी 3 साइज़ की सबेरे हैं। अब हर एक सबेरे का जाके मैक्सिमम निकालना है आपको। इस सबेरे का मैक्सिमम 3 होगा, इस सबेरे का मैक्सिमम 3 होगा, इस सबेरे का मैक्सिमम 314 में से 4, इस सबेरे का 145 में से 5, इस सबेरे का 452 में से 5, इस सबेरे का 523 में से 5, इस सबेरे का 236 में से 6। ठीक, तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं उसको एक एरे में रख दो। 3 3 4 5 5 5 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैच कर लेते हैं एक बार आंसर, 3 3 4 5 5 6, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। तो यही आंसर आपको लास्ट में रिटर्न करना है। ठीक, तो क्या करना है, इट्स वेरी इजी। अगर ब्रूट फोर्स आपको लिखने को कहा जाए तो बिल्कुल आप लिख लोगे, 3 साइज के सारे पे ट्रेवर्स करोगे, मैक्सिमम निकालोगे, ब्रूट फोर्स लिख दोगे। ठीक, देखते हैं एक बार वो कैसे कर सकते हैं आप। तो एक बार फिर से ये एरे, सेम एरे लिखते हैं। 1 2 3 1, 1 2 3 1, आई गेस 4 5 2, या 4 5 2 3 6, 4 5 2 3 6। ठीक, अब देखो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे आई रखोगे, 3 साइज तक ट्रेवर्स करोगे, फिर यहाँ पे आई रखोगे, फिर 3 साइज तक ट्रेवर्स करोगे, फिर यहाँ पे आई रखोगे, फिर 3 साइज तक, 3 मतलब आपका के जो है उस तक ट्रेवर्स करोगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे अनऑप्टिमल क्या चीज़ हो रही है। देखो इसके लिए ये 3 एलिमेंट्स आपने इंक्लूड करे। अब देखो जैसे ही अगली सवेरे पे जा रहे हो तो क्या खाली 2 एलिमेंट्स नहीं चेंज हो रहे सवेरे में, एक एलिमेंट जो पहले वाली सवेरे में था उसको डिलीट कर रहे हो, और एक एलिमेंट जो नई वाली सवेरे में उसको इंक्लूड कर रहे हो, है ना। बस 2 ही एलिमेंट तो चेंज हो रहे हैं। मान लो आपकी 100 साइज़ की सवेरे भी होती, 100 साइज़ की सवेरे आपको निकालनी होती, तो भी केवल अगर एक पोजीशन से स्लाइड कर रहा है तो केवल 2 ही एलिमेंट का डिफरेंस आ रहा है, एक जो एलिमेंट ऐड हो रहा है, एक जो एलिमेंट रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो आप उसके लिए बार बार पूरे पूरे 100 साइज़ पे ट्रैवर्स करने का मतलब कोई मतलब नहीं बन रहा है ना। तो यही चीज़ को आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, है ना, क्योंकि और कोई चीज़ तो है नहीं जिसको आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि हर एक एलिमेंट को तो ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा। ठीक है, हर एक एलिमेंट को बिना ट्रैवर्स करे ही आप नहीं बता सकते हो कि किसका मैक्सिमम क्या है ना, कि कोई ना, हर एक एलिमेंट को तो एक बार देखना ही पड़ेगा कि वो मैक्स बन सकता है या फिर नहीं बन सकता। ठीक, तो देखो अब मैं थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक, फिर से एक बार सेम एरे लिख लेते हैं। 1 2 3 1, 4 5 2 3 6। देखो अब मैक्सिमम निकालने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ कि आपके पास समझो कि एक ये जादुई एरे है, जादुई एरे है, इसमें आप जो भी एलिमेंट्स डालते हो वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि 3 साइज़ की सब एरे आपको देखनी थी, पहले 3 एलिमेंट्स आपने इसमें डाल लिए हैं। ठीक है, पहले 3 एलिमेंट्स डाले, तो क्योंकि ये जादुई सब एरे है, जादुई एरे है मतलब, तो इसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो सबसे आगे आ जाता है अपने आप चल के। ठीक, और मतलब कि एक तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड पड़े होते हैं इसमें एलिमेंट्स। ठीक, अब देखो अब मैंने आपसे पूछा कि इस पॉइंट पे बताओ कि इस सब एरे का मैक्सिमम क्या है, तो आपने कहा ठीक है बता देता हूँ, मेरे पास क्योंकि एक जादुई एरे पड़ी हुई है, तो उस जादुई एरे के जो टॉप पे है, यानी कि जो जादुई एरे के सबसे पहले 0th पोजीशन पे है, वही मेरा आंसर होगा। तो मैंने कहा बिल्कुल यार सही कह रहे हो तुम, तुम्हारी जादुई एरे तो बहुत अच्छी है। ठीक, आपने कहा ठीक है, तो फिर उसके बाद एक आगे बढ़ेंगे। अब वाली सब एरे में दूसरी सब एरे पे जाने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि केवल 2 एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, एक एलिमेंट जो ऐड होता है, एक एलिमेंट जो रिमूव होता है। ठीक है, अब मैंने कहा इस जादुई एरे से वो 1 को डिलीट कर दो। ठीक है, मैंने कहा ये जादू एरे से 1 को डिलीट कर दो, तो आपने डिलीट कर दिया कि ये 1 को डिलीट करना है, डिलीट कर दिया। ये सब जादू से हो रहा है अभी 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 इसको मत सोचिए कि कैसे होगा, अभी इसको एक तरीके से ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट करिए कि आप उसको जो भी काम कहोगे वो ये करके दे देगा। ठीक, उसके बाद कैसे इसको सही कॉम्प्लेक्सिटी में करना है वो मैं बताऊंगा आपको,
लेकिन पहले आपको बस इंट्यूशन क्लियर होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, उसके पीछे का इंट्यूशन क्या है, कैसे करेंगे उससे आपको भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, अब वन कहा कि वन को जादू एरे में डालो और ऐसा कर दो कि जादू एरे फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो जाए। आपने कहा ठीक है। मैंने फिर से पूछा आपसे कि अब बताओ, अब जो ये सब एरे है इसका मैक्सिमम क्या होगा, तो आपने कहा फिर से जो टॉप पे पड़ा वही मैक्सिमम होगा। ठीक, फिर मैंने कहा कि फिर से चलो आओ फिर से यही सेम काम करते हैं, फिर से यही सेम काम किया 3 1 4 का। ठीक, 2 को मतलब कि डिलीट करना है, 3 को इंसर्ट करना है। जादू यारे से कहा कि चलो 2 को डिलीट कर दो, अब 4 को इंसर्ट कर दो। 4 को इंसर्ट करा इसने, कैसे भी इंसर्ट करा, लास्ट में आपकी जादू यारे ये बन गई, जादू यारे बन गई 4 3 और 1। ठीक है, फिर से आपने कहा कि अब मैंने पूछा कि बताओ क्या है मैक्सिमम, आपने कहा इस विंडो का मैक्सिमम वही होगा जो जादू यारे की 0 पे पड़ा होगा, जादू यारे की 0 पे 4 पड़ा हुआ है। ठीक, फिर से अब एक स्लाइड होगी विंडो, क्या होगा, 3 रिमूव होगा, 5 ऐड होगा। ठीक, फिर से वही सेम काम करा, 3 को हटाओ 5 को डालो, जादू करके दिखाओ, जादू करोगे तो फिर 5 4 1 हो गया। फिर से मैंने पूछा बताओ आंसर, आपने कहा जो टॉप पे पड़ा है वो आंसर है। फिर से देखो अब ये वाली विंडो कंसीडर करोगे तो यानी कि 1 डिलीट होगा 2 ऐड होगा, 1 को डिलीट करा 2 को ऐड करा, जादू के बाद भी 5 4 2 ही रह गया। फिर से मैंने पूछा, आपने कहा 5 पड़ा टॉप पे। फिर से अब ये वाली आ रहे देखोगे, 4 को डिलीट करोगे 3 को ऐड करोगे, 4 को डिलीट करा 3 को ऐड करा, जादू के बाद क्या हो जाएगा 5 3 2, है ना, जादू के बाद एरर रहेगी 5 3 2। फिर से मैंने पूछा बताओ इस विंडो का, आपने कहा 5 ही रहेगा। फिर नई विंडो बनी आपकी, 6 ऐड होगा और ये 5 रिमूव होगा, 5 को रिमूव करा 6 डाला, जादू करा, जादू के बाद क्या एरर बनी 6 3 2। आंसर क्या होगा जो टॉप पे पड़ा होगा वो 6। ठीक है, देखो अगर ये जादू यारे आपके पास है तो ये आंसर निकालना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो क्या, बस एरे पर ट्रैवर्स करना है, एक एलिमेंट डालना है एक एलिमेंट हटाना है। ठीक, अब आप कहोगे कि ये जादू यारे आई कहाँ से, मैं अब वो बताता हूँ कि ये जादू यारे का मतलब क्या है एक्चुअली। ठीक है, देखो जादू यारे का काम क्या था, जादू यारे का पहला काम था कि एलिमेंट्स को रखना है तुम्हें सॉर्टेड ऑर्डर में, सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखना है तुम्हें सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा काम क्या था, किसी भी एलिमेंट को मैं डिलीट करने को बोलूँ, डिलीट कर दो तुम तुरंत, और किसी भी एलिमेंट को मैं डालने को बोलूँ तो इंसर्ट कर दो तुरंत। ठीक, अब ये 3 चीज़ें कैसे करेंगे हम, तो देखो एक चीज़ होती है मोनोटॉनिक स्टैक, वो आपको पता होगी, है ना। मोनोटॉनिक स्टैक क्या होती है, जिसमें हम स्टैक को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं वैल्यूज़ को, है ना, जो भी वायलेट करती है उसको उड़ा देते हैं और ऐसा कुछ स्टैक को अपने मेंटेन करके रखते हैं कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो। ठीक, तो अब ऐसे ही कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। मान लो हम एक सॉर्टेड एरे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए मान लो देखते हैं कि हम क्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मान लो एक। ठीक है, तो उसमें एलिमेंट्स डालते जाओगे आप और मेक श्योर करोगे कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे पहले हो, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक तरीके से सॉर्टेड क्यू मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब वो करोगे कैसे, देखो एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं, मान लो एलिमेंट्स आपका है 3 1 4 2, मान लो ऐसे एलिमेंट्स आपके कुछ। ठीक है, अब देखो अब क्या करोगे आप, ये आपकी खाली एक क्यू थी। ठीक, पहले 3 इंसर्ट हुआ, 3 खुद में ही सॉर्टेड है, 3 मतलब सॉर्टेड है, तो 3 के लिए कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आपके पास क्या आया, अब आपके पास आया 1 1 आया, तो 1 क्या 3 के पीछे पड़ सकता है, 1 3 के पीछे पड़ सकता है। ठीक है, तो आपने कहा कि ठीक है, अब 3 के पीछे अगर 1 पढ़ सकते हो तो 3 के पीछे 1 रख लो, अभी भी सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन है। ठीक है, अब मैंने कहा आया 4 आपके पास। ठीक, अब आपके पास एक 4 आ चुका है। देखो अब एक चीज़ तो ये है कि अब आप पीछे से आओ 4 के लिए, चेक करो कि 1 क्या 1 होगा, 1 से बड़ा हूँ मैं, हाँ 1 से बड़ा हूँ मैं, तो क्या करो 1 को एक पीछे शिफ्ट कर दो। ठीक है, अब 3 एलिमेंट हो जाएंगे तो 1 को एक पीछे शिफ्ट कर दो। फिर पूछे 4 3 से कि क्या मैं तुमसे बड़ा हो, तो एक पीछे शिफ्ट कर दो। फिर पूछे कि क्या मैं, अब तो कुछ बचा नहीं है तो यहाँ पे 4 इंसर्ट हो जाएगा, है ना। एक तरीका ये है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत है कि एक ही शिफ्ट कर रहे हो चीज़ों को तुम, तो अगर तुम कोई एरे बना के चल रहे हो तो शिफ्ट करने में भी ऑर्डर ऑफ n लगता है। ठीक, दूसरी चीज़ देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अब अगर ये 4 आ गया है ना तुम्हारे पास, तो क्योंकि तुम्हें मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, है ना, तो इसके पहले वाले जो भी एलिमेंट्स थे अब वो बेकार हैं, इससे पहले वाले एलिमेंट्स जो कि इससे छोटे थे वो अब बेकार हैं, क्योंकि देखो अब जो भी सब एरे बनी है उसका तुम्हें मैक्सिमम चाहिए,
तो मैक्सिमम हमेशा 4 ही होगा, या तो 4 से बड़ी कोई वैल्यू अगर बाद में मिल जाए तो वो हो सकती है, या तो 4 से कोई बड़ी वैल्यू पहले मान लो पड़ी हो तो वो हो सकती है, लेकिन उसको 4 छेड़ेगा नहीं ना। फिर मान लो यहाँ पे एक 7 भी पड़ा होता, तो जब 4 इंसर्ट हो रहा था तो 4 क्या 7 से एक बार भी पूछेगा? हाँ, बस 7 से एक बार पूछेगा अपनी पोजीशन फिक्स करने के लिए, लेकिन 7 को छेड़छाड़ नहीं करेगा। 7 के हमेशा पीछे ही लगेगा 4, है ना। लेकिन इन एनिमल को शिफ्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, इनको उड़ा ही दो तुम, है ना। 1 से पूछा कि क्या 1 से मैं बड़ा हूँ, तो इसने कहा अब 1 तुम कभी भी आंसर नहीं बन सकते तब तक जब तक मैं इस एरे में प्रेजेंट हूँ। और क्योंकि 4 1 एरे में 1 के बाद तक प्रेजेंट रहेगा, तो 1 अब कभी भी आंसर नहीं बन सकता है। 1 अगर आंसर बन सकता होता तो यहीं तक बन सकता है। अगर जैसे ही उससे बड़ा कोई एलिमेंट आ गया है, अब 1 का खेल खत्म, अब 1 कभी भी आंसर नहीं बन सकता है, क्योंकि 1 या तो तब आंसर बन सकता है जब ये 4 चला जाए इस एरे से, लेकिन 4 इस एरे से 1 के बाद ही जाएगा, 1 पहले जाएगा, क्योंकि 1 पहले प्रेजेंट है। ठीक है, ये बात उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। ठीक, तो अब ये मेंटेन कैसे करना है इस क्यू को, ये आपको पता चल गया है। कैसे मेंटेन करना है कि जो भी नया एलिमेंट आएगा पीछे से क्यू ट्रैवर्स करो, जब तक छोटे एलिमेंट मिल रहा है उन छोटे छोटे एलिमेंट्स को हटाते जाओ, और जब जैसे ही कोई भी बड़ा एलिमेंट मिले या तो क्यू मान लो खाली हो जाए तो वहीं पे लाके उसको इंसर्ट कर दो। ठीक, अब देखो जादुई एरे का एक पहला काम हो गया। जादुई एरे का पहला काम क्या था कि इस एरे को तुम किसी भी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके रख लो। तो अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड पड़ी हुई है। ठीक, इंसर्ट वाला ऑपरेशन हो गया, इंसर्ट वाला ऑपरेशन, और साथ साथ में सॉर्टेड भी मेंटेन कर लिया। ये दोनों काम तुमने कर लिए। ठीक, ये दोनों काम तुमने अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर लिए। दोबारा ट्रैवर्स नहीं करना पड़ रहा है। किसी भी एलिमेंट को एक ही बार उस क्यू में डालोगे और एक ही बार वो एलिमेंट पॉप होगा। तो यानी कि ओवरऑल जब देखोगे तुम तो ओवरऑल n एलिमेंट्स हैं, तो मैक्सिमम n एलिमेंट्स ही उसमें डाल सकते हो और n एलिमेंट ही पॉप हो सकते हैं। ठीक, अब काम क्या बचा? काम ये बचा कि जो एलिमेंट तुम्हारे हट चुके हैं इस क्यू से वो कहीं इस एरे का पार्ट ना हो। ये कैसे मेक श्योर करोगे? जब मैं कहूँ कि ये आगे वाला एलिमेंट डिलीट कर दो तो तुम एक्चुअल में डिलीट करोगे कैसे? ये चीज़ अब मेक श्योर करनी है। तो देखो, ये अगर तुम डिलीट करने जाओगे तो फिर से तुम्हारा काम ख़राब हो जाएगा। देखो जैसे मान लो इसमें पड़ा है 7 4 1 मान लो पड़ा हुआ है। ठीक, और 7 4 1 पड़ा कैसे हुआ है? देखो मान लो ये एरे थी तुम्हारी 7 3 4 1 मान लो टाइप की तुम्हारी एरे थी। ठीक, अब इसके बाद मान लो तुम्हारे पास एक एलिमेंट और आता है 8। ठीक, अभी इस वाली सब एरे को कंसीडर कर रहे हो। ठीक, तो इसके लिए क्यू बनी कैसे होगी? क्यू में स्टार्टिंग में 7 पड़ा होगा, फिर क्यू में 7 और 3 पड़ा होगा, फिर क्यू में क्या, जैसे ही 4 आया तो 4 ने इस 3 को उड़ा दिया। अब 7 और 4 पड़े हुए हैं, और फिर 1 आया तो 1 पड़ा हुआ है। तो अभी इस टाइम क्यू की कंडीशन है 7 4 1। ठीक, इसका आंसर कोई पूछेगा तो बता दोगे तुम कि 7 है इसका आंसर। अब लेकिन जब ये विंडो शिफ्ट हुई, तो अब क्या हुआ? अब 8 भी इसमें आने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब 8 भी इसमें आने की कोशिश करेगा। नहीं, मान लो 8 नहीं था, वरना फिर गड़बड़ा जाएगा थोड़ा सिस्टम। मान लो तुम्हारा ये था लेट्स से 3 था। ठीक, लेट्स से 3 होगा। तो अब इसको जब इंसर्ट करोगे तो कैसे इंसर्ट होगा? देखो इंसर्ट होगा, इस 1 को हटा के यहाँ पे 3 इंसर्ट हो जाएगा। तो अब 7 4 3 हो गई तुम्हारी जादुई एरे, है ना। लेकिन क्या ये तुम्हारी जादुई एरे सही है? तो तुम तो कहोगे कि नहीं, इसमें से 7 को हटाओ भी, तो इस 7 को डिलीट करो, क्योंकि तभी तो वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो इस सब एरे में प्रेजेंट है। वही एलिमेंट्स इस एरे में सॉर्टेड ऑर्डर में प्रेजेंट होंगे ना। मैं कहता हूँ देखो 7 को डिलीट करने जाओगे तो हर एक एलिमेंट को फिर से ट्रैवर्स करना पड़ेगा, लेकिन हमने पहले बात कर दी कि हर एक एलिमेंट केवल 2 ही बार ट्रैवर्स होगा, एक बार जब इंसर्ट करोगे, एक बार जब डिलीट करोगे। हर एक एलिमेंट को फालतू में ट्रैवर्स क्यों कर रहे हो? तो ट्रैवर्स नहीं करना। ठीक, तो इस केस में एक चीज़ होती है लेज़ी डिलीट। लेज़ी डिलीट करके एक चीज़ होती है, उसका मतलब नाम केवल ऐसे ही फैंसी नाम है, लेकिन मेन चीज़ होती है कि तुम इसको डिलीट तब मत करो जब कोई तुमसे कह रहा है कि इसको डिलीट कर दो। तुम इसको डिलीट तब करो जब तुम्हें एक्चुअल में इसका काम पड़े, ये खुद तुम्हारे पास चल के आए। ठीक है, देखो अब मान लो ये 7 कहीं बीच में पीछे पड़ा होता तो क्या ये तुमको कोई दिक्कत दे रहा है? इस एरे से इस जादुई एरे का तुम्हें किस एलिमेंट का काम है? इस जादुई एरे के तुम्हें फर्स्ट एलिमेंट का काम है ना। बाकी इस एरे में क्या भी पड़ा है तुमसे क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। तो तुम ट्रैवर्स करके जो एलिमेंट से तुम्हें लेना देना नहीं है उस पर ट्रैवर्स करके तुम उसको हटाना क्यों चाह रहे हो? मत हटाओ उसको। ठीक है, लेकिन जब तुम्हारा ये 7 ये मान लो ये पहली पोजीशन पे आ जाए कि नहीं अब इसको हक भी चाहिए कि नहीं मैं मैक्सिमम हूँ तो मुझे ले लो, तो तब तुम इसको कहोगे कि तुम्हारा तो डिलीट हो चुका है,
तुम तो पहले ही जा चुके हो हमारे लिए अब तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। तो तुम क्या करो, जैसे ही ये 7 जब तुम्हारा स्टार्टिंग में आए, मतलब कि जब तुम पूछ रहे हो कि अब बताओ जादू यार है तुम्हारे फर्स्ट पे क्या पड़ा हुआ, तुम्हारे 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ, उस टाइम पे तुम ये डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। उस टाइम पे तुम देखोगे कि जो आदमी दावा कर रहा है कि मैं मैक्स हूँ, दावा करने से पहले ये देखोगे कि कहीं ये इस विंडो का पार्ट भी है। अगर ये विंडो का पार्ट ही नहीं है तो भले मैक्स हो, इसको तुम उड़ा दोगे। अब जो अगला एलिमेंट है उससे भी यही सेम चीज़ पूछोगे कि बताओ क्या तुम इस विंडो का पार्ट हो। अगर वो विंडो का पार्ट है तो जो ऐसा पहला एलिमेंट तुम्हें मिल जाए आगे से, वो तुम्हारा विंडो का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारी जो तकलीफ़ें थी, क्या क्या तकलीफ़ थी। एक तकलीफ़ थी कि तुम्हारा ये सॉर्टेड होना चाहिए, डिलीट कर पाओ तुम, इंसर्ट कर पाओ तुम, सब कुछ तुम कर ले रहे हो। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ ये आ रही होगी कि तुम देखो हम तो क्यू क्या होता है, क्यू की प्रॉपर्टी होती है कि क्यू क्या करता है, क्यू लास्ट से क्यू लास्ट से इंसर्ट करता है और स्टार्टिंग से डिलीट करता है। लेकिन इस क्यू में देखो क्या हो रहा है, इस क्यू में तो देखो पीछे से भी तो डिलीट हो रहा था। जब तुम पीछे से एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो तो पीछे से भी डिलीट कर रहे हो, तुम आगे से भी डिलीट कर रहे हो। तो ये होती है तुम्हारी डी क्यू। डी क्यू मतलब कि डब्ल्यू एंडेड क्यू। इसमें तुम्हारे पास 4 ऑपरेशन होते हैं। नॉर्मल क्यू में क्या होता है, लास्ट से इंसर्ट करते हो, फ्रंट से डिलीट करते हो। इसमें तुम्हारे पास 4 ऑपरेशन होते हैं। क्या कर सकते हो तुम, लास्ट से इंसर्ट, लास्ट से डिलीट, फ्रंट से इंसर्ट, फ्रंट से डिलीट। ये सारे ऑपरेशन तुम्हारे उसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होते हैं जो तुम्हारे क्यू में होते हैं। ठीक, तो ये भी तुम्हारी चिंता दूर हो गई। अब सारी चिंताएं देखो दूर हो चुकी हैं। क्या थी स्ट्रैटेजी, क्या थी कि एक जादुई एरे बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे, जिसमें एलिमेंट्स रखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एलिमेंट्स रखेंगे। कोई नया एलिमेंट आएगा तब तक उड़ाते जाओ जब तक उससे छोटे एलिमेंट मिल रहे हैं, और जैसे ही उससे बड़ा एलिमेंट निकलेगा या फिर खाली हो जाएगा तो क्या करो, तो धीरे से रख दो। अब इसमें जो एलिमेंट्स पड़े वो सॉर्टेड पड़े। आंसर क्या होगा, आंसर होगा स्टार्टिंग एलिमेंट, पहला एलिमेंट। लेकिन पहला एलिमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक वो सैरे का पार्ट, जो सवेरे अभी कंसीडर कर रहा हो, उसका पार्ट ना हो। तो जब तक उसका पार्ट कोई भी है, जब तक उसका पार्ट कोई भी नहीं है, मान लो इधर के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तब तक उड़ाते जाओगे आगे से। जैसे ही पहला ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो इस सवेरे का पार्ट है जिसको तुम कंसीडर कर रहे हो, तो उसको उठा के तुम कह दोगे कि ये है मेरा आंसर। ठीक, मोटा मोटा तुम्हारा यही था। अब इससे अच्छे से मैं देखो समझा नहीं सकता हूँ। अगर मैं 4 बार यही फिर सेम चीज़ें बोलूँगा तो उससे वीडियो की बस लेंथ ही बढ़ेगी। बाकी देखो मुझे जो कहना था मैं वो सब कुछ कह चुका हूँ। ठीक, अब अगर तुम्हें कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया तो प्लीज़ पीछे वीडियो पीछे करके देख लो। उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार आइए इसको देखते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा। अब लेकिन अगर आपको ये सब समझ में आ गया जो भी मैंने आपसे अभी बात कही, तो अब ये देखो ये सबसे सही टाइम है कि जो सब कुछ मैंने तुमको बताया है, अब ये तुम एक कॉपी पेन उठाओ और ये कॉपी पेन पे बना के देखो खुद से कि जो मैं बोला है क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, क्या वो मतलब कि कोड में लिखा भी जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। एक बार अगर तुम्हारे दिमाग में पूरा क्लियर हो गया कि क्या करना है, एग्जैक्टली कैसे करना है, तो देखो मेरे कोड की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोड दिखाऊं चाहे ना दिखाऊं, तुमसे कोई इससे मतलब ही नहीं होगा, तुम खुद से लिख लोगे कोड। लेकिन फिर भी जस्ट इन केस कहीं तुम्हें फंसोगे तो इसलिए मैं कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि तुम क्या करो, जो भी मैंने कुछ बताया है वो तुम्हें समझ के खुद से कोड लिखना आना चाहिए। अगर तुम अभी भी नहीं मैंने समझाने के बाद भी तुम नहीं लिख पा रहे हो, तो इसका मतलब या तो मैं सही से समझाया नहीं है, या तो तुम्हें अभी समझ में आया नहीं है, तो तुम्हें दोबारा देखने की ज़रूरत है। या तो तुम्हें समझ में आया है, तुमने जो सुना है वो तुम्हें लग रहा है कि हाँ सही है, लेकिन फिर भी तुम इतने कन्विंस नहीं उससे, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए होता है ड्राई रन। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, लिखने की कोशिश करो। जब तक कॉपी पेन नहीं उठाओगे तब तक सवाल नहीं होंगे, दिमाग में सवाल सॉल्व करते रहोगे, सवाल होते रहेंगे, जैसे नया सवाल आएगा फिर बैठ जाओगे। जब तक कॉपी पेन नहीं उठाओगे दिमाग में वो बिल्कुल जो इमेज होती है वो नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो ज्ञान बहुत हो गया, आइए कोड देख लेते हैं। अब देखो कोड में क्या है, डी क्यू, C++ में डी क्यू इम्प्लीमेंटेड होती है STL के अंदर। ठीक, तो डी क्यू यूज़ करी मैंने। जैसे नॉर्मल कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं, स्टैक इंट जैसे जो भी यूज़ करते हैं वैसे डी क्यू भी नॉर्मली यूज़ हो जाती है। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, पहले बार K-1 एलिमेंट डाल लोगे। जैसे मान लो 3 साइज़ की सवारी थी तो 2 एलिमेंट डाल लिए। ठीक, ताकि फिर यहाँ से एक लूप डायरेक्ट चला पाओ सारी सवारी के लिए। ठीक है, पहले के स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स है वो डाल लिए तुमने। डालते टाइम क्या देखना था तुम्हें, पीछे से इंसर्ट कर रहे थे ना एलिमेंट क्यू के अंदर, अपनी डी क्यू के अंदर पीछे से एलिमेंट इंसर्ट करते टाइम क्या देख रहे हो, देख रहा हो कि जो एलिमेंट अभी डी क्यू के अंदर पड़ा हुआ है सबसे लास्ट में, वो क्या मेरे से छोटा है। अगर वो मेरे से छोटा है तो क्या करना था, डी क्यू से उड़ा देना है। पॉप बैक मतलब पीछे से उड़ाना है, पॉप फ्रंट मतलब आगे से उड़ाना होता है। ठीक है,
पीछे से उड़ाते जाओ, जब तक एलिमेंट छोटे हुए हैं तब तक उड़ाते जाओ, या फिर जब तक खाली नहीं हो जाती तुम्हारी। दोनों ही केसेस में जब तुम बाहर आए यानी कि या तो एलिमेंट तुम्हारा जो पड़ा हुआ वो बड़ा एलिमेंट है, या तो तुम्हारी खाली हो चुकी है। ठीक, तो क्या करोगे तुम अपने आप को डाल लोगे। यहाँ पे मैं इंडेक्सेस डाल रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो वैल्यू भी डाल सकते हो, लेकिन आपको इंडेक्स का काम पड़ेगा। इंडेक्स का काम कब पड़ेगा, ये चेक करने के लिए कि जो मैंने बाद में बताया था कि आपको जब लेजी डिलीट करोगे तो ये चीज़ चेक कैसे करोगे कि जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो क्या मेरी अब उसका पार्ट है कि नहीं है। तो वो इंडेक्स से आप कंपेयर करोगे ना कि वो इंडेक्स कहीं पीछे तो नहीं है, जो मैं विंडो कंसीडर कर रहा हूँ उसके कहीं पीछे तो नहीं लाई कर रहा है ना। तो इसलिए आपको इंडेक्स की तो जरूरत पड़ेगी। आप चाहो तो वैल्यू भी डाल सकते हो, लेकिन वैल्यू आप फेच कर लोगे इंडेक्स से, तो केवल इंडेक्स स्टोर करना इज इनफ। ठीक, अब ये आंसर बनाया, इसमें मैं अपना आंसर इंस्टॉल करूँगा। ठीक, अब देखो k-1 से मैंने स्टार्ट किया और लास्ट तक चलेगा, तो यानी कि ये 2 एलिमेंट्स पहले से पड़े हुए हैं। अब यहाँ से इतनी ही विंडो बनेगी इसमें, है ना। तो अब हर एक एलिमेंट डालते जाओगे और फिर विंडो चेक करते जाओगे। ठीक, तो देखो सेम काम कर रहा हूँ मैं। क्या करा, फिर से अब देखो ये वाला एलिमेंट इंसर्ट करना पड़ेगा तुम्हें। ये वाला एलिमेंट इंसर्ट करा मैंने, ये एलिमेंट वही सेम तरीके से इंसर्ट करा, पीछे से देखा कि जब तक तुम्हारे इससे छोटे एलिमेंट्स हैं तब तक तुम उड़ाते जाओ, फिर लास्ट में इसको डाल दो। ठीक, अब तुम्हारा देखो जो भी फ्रंट पे पड़ा होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। ठीक, कैसे, मैं अभी मान रहा हूँ कि अभी देखो अभी भी तो ताज़ा ताज़ा एलिमेंट पड़ा है, तो यानी कि अभी के एलिमेंट्स हैं इसमें, तुम्हारी के एलिमेंट्स हैं। तो तुरंत क्या किया तुमने, तुमने जो फ्रंट पे पड़ा वो तुमने रख लिया। अब देखो आगे के लिए अब इसको फिर से वही बनाना है कि आगे के लिए बिल्कुल वही सेम रहे हमारी। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हो तुम, अब तुम फ्रंट से डिलीट करोगे। फ्रंट से कब तक डिलीट करोगे, जब तक तुम्हारा जो फ्रंट है वो इस विंडो का पार्ट नहीं हो जाता। जब तक जो फ्रंट है उसमें से वो एलिमेंट नहीं चला जाता जो आने वाले उसकी विंडो का पार्ट नहीं है। ठीक, तो वो तुम इंडेक्स से देख सकते हो कि अभी किस इंडेक्स पे हो तुम। यहाँ से यहाँ तक की मेरी विंडो रहेगी, यानी कि के साइज़ की जो विंडो रहेगी, और उसके बाद जो एलिमेंट आ रहे हैं अगर वो एलिमेंट मेरे पार्ट में है, यानी कि जो फ्रंट पे है वो अगर इससे भी छोटा है, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इससे भी अगर छोटा है, तो क्या करना है, तो तुम्हें इसको हटा देना। ठीक, कोड देखो तुम अपने तरीके से कुछ भी लिख सकते हो। मैंने 2 लूप चलाया, तुम हो सकता है एक ही लूप में कर दो, तुम एक आध थोड़ी कंडीशन ऐड करके तुम इसको कर दो, ये लूप को ऊपर नीचे कर दो। कोड देखो किसी भी तरीके से इंप्लीमेंट करो, बस मेन लॉजिक तुम्हें समझ में आना चाहिए। लॉजिक एक बार फिर से समरी दे देता हूँ। समरी क्या थी कि एक तुम्हारे पास जादुई एरे तुम बना के रखोगे। इसमें क्या करोगे, इसमें एलिमेंट को तुम रखोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, कैसे रखोगे, वो कुछ एलिमेंट्स मान लो तुम्हारे पड़े हुए हैं, तुम एक एलिमेंट नया लेके आए, मान लो 5 लेके आए, तो क्या करोगे, अब इसको कंपेयर करोगे पीछे से कि ये इससे छोटे एलिमेंट जब तक मिलते जा रहे हैं पीछे से डिलीट करते जाओगे। जैसे ही तुम्हारा इससे छोटे एलिमेंट मिलना बंद हो जाएंगे वैसे इसको इंसर्ट कर दोगे। ठीक, अब तुम्हें अपना आंसर जब देना होगा तो क्या होगा, वो फ्रंट पे पड़ा होगा आंसर, लेकिन फ्रंट पे चेक करने से उससे पहले चेक कर लोगे फ्रंट पे कि कहीं तुम्हारा जो चीज़ पड़ी हुई है ये कहीं इस विंडो के बाहर की चीज़ तो नहीं है। अगर विंडो के बाहर की है तो इसको डिलीट कर दोगे। जब तक ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी जब जो विंडो के बाहर की उसको तब तक डिलीट करते रहोगे। जैसे ही पहला ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो विंडो के अंदर का है वो तुम्हारा पहला आंसर होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये तुमको समझ में आया होगा। देखो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सब कुछ ऑर्डर ऑफ 1 में हो रहा सारे ऑपरेशन, बस एक बार जो ट्रैवर्स कर रहा हो उसका तुम्हारा ऑर्डर ऑफ n का टाइम लग रहा। ठीक, तो अगर कुछ भी अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार ट्राई रन करके तो देखना ही फिलहाल, लेकिन अगर नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है तो वो कमेंट में पूछ लेना, आई वुड लव टू आंसर दैट। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।